Hello everyone, welcome back to the channel. This is Farhan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the topic income and other goals in the chapter development. That is the first chapter of your economics. And make sure कि आपने पहली वीडियो देख ली है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिकॉज तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि डेवलपमेंट क्या है और कैसे किस पर्सन के लिए डेवलपमेंट कैसा होता है. मतलब सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है सबके डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, और कई बार उससे कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं. So, if you go over table 1.1 again, you will notice one common thing what people desire are regular work. तो आपने टेबल 1.1 जिसमें हमने देखा कि एक जो भी पर्सन है उसके डिज़ायर्स क्या है, तो उसमें सब में एक चीज़ कॉमन थी कि सबको वर्क चाहिए, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. तो सबको क्या चाहिए, डिसेंट प्राइस भी चाहिए अपने क्रॉप्स का, वेजेस भी चाहिए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, या फिर जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं. इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम. तो सबको क्या चाहिए, इनकम अपनी बढ़ानी है. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और दी अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स. तो लोगों को भाई ये सब चीज़ें भी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, सबको आज़ादी चाहिए, सबको सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट चाहिए. दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता है तो वो उसके खिलाफ है. ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स. इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजप्शन. और कुछ लोगों को तो इनकम से भी ज़्यादा अपनी इज्जत या सिक्योरिटी प्यारी होती है, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. क्योंकि सिर्फ आप पैसे के उससे नहीं जी सकते. पैसा इंपॉर्टेंट चीज़ है बट आपको और भी चीज़ चाहिए. मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट. ठीक है, मनी जो है जिससे आप मटेरियल थिंग्स खरीद सकते हैं. इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स. एक फैक्टर तो है मनी जिस पर हमारी जिंदगी डिपेंड करती है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव. बट जो क्वालिटी है हमारी जिंदगी की वो किस पे डिपेंड करती है, नॉन मटेरियल थिंग्स पे. यही कि हमें कितनी सिक्योरिटी मिल रही है, हमें लोग कितनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं या हमें लोग कितना जानते हैं. इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू दैन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ. अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे तो आप अपने दोस्त का रोल अपनी लाइफ के अंदर समझे. भले ही वो आपको पैसे नहीं दे पा रहा है बट फिर भी बहुत चीज़ें आपको दे रहा है, जैसे आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो आप सिक्योर फील करते हो दैट इफ देयर इज प्रॉब्लम ही और शी इज़ गोना हेल्प यू. यू मैन डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप. आपको उनकी फ्रेंडशिप भी चाहिए, आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए. सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजली मेजर्ड बाय बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ. ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको आप मेजर नहीं कर सकते बट वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर ऑफन इग्नोर्ड. अब कई बार हम ऐसी चीज़ों क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जो डिमॉन्स्ट्रेट करी दिखा रही एक मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर पे जो डैम की हाइट बढ़ाई जा रही है उसका ये पिक्चर है. तो हर कोई ये नहीं चाहेगा कि डैम की हाइट बढ़ाई जाए. मैंने आपको पहले वाली टेबल में बताया था, क्योंकि कुछ लोग वहाँ रहते हैं तो उनको नुकसान होता है. हाउ इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो. नहीं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है. कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, कहीं दूर आपको जॉब मिलती है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स. तो आप उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा क्या जानना चाहोगे. अपार्ट फ्रॉम इनकम, जो इनकम से हटके होंगी वो चीज़ें क्या है, सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, कि आपकी फैमिली वहाँ पे रह सकती है. वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहाँ आप जॉब करने जा रहे हो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा नया वहाँ पर. इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी. दूसरी जगह हो सकता है आपको जॉब में इनकम कम हो, पैसे कम हो, बट बाकी चीज़ों की सिक्योरिटी अच्छे से हो. अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी. हो सकता है कहीं पर आपको ज़्यादा पैसे मिले बट जॉब सिक्योरिटी नहीं हो. एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आपको आपकी फैमिली के लिए टाइम भी नहीं मिले. दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम. जिससे आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम क्या होगी, कम हो जाएगी. एग्जैक्टली. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. इसलिए लोग डेवलपमेंट के लिए मिक्स देखते हैं. गोल सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं. डेवलपमेंट में सारी चीज़ें चाहिए. इट इज़ ट्रू दैट इफ women आर engaged in paid work their dignity in the household and society increases. ये बात सच है. अगर
वुमेन, कोई भी औरत कोई ऐसा काम कर रही है जिससे वो इनकम कमा रही है, पैसे कमा रही है, तो उसकी इज्जत जो है घर के अंदर क्या हो जाती है, सोसाइटी में क्या होती है, बढ़ जाती है. हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड. तो ये भी होता है कई बार कि अगर रिस्पेक्ट है वुमेन की, तो लोग उसकी काम में हेल्प करते हैं, घर के काम में, और उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो बाहर काम कर रही तो घर पे ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. तो एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए जो कि अलाउ करता है किसी भी वुमेन को कि वो अलग अलग तरीके की जॉब ले सके और बिजनेस को रन कर सके. Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो सिर्फ बेटर इनकम पे ही डिपेंड नहीं करते, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें बेटर लाइफ जीने के लिए चाहिए होती हैं. ओके, तो these are few questions which you should try to solve yourself. Why do different persons have different notions of development? Which of the following explanation is more important and why? Because people are different, because life situation of persons are different. Do the following two statements mean the same? के इनका मतलब सेम है. Justify your answer. People have different developmental goals. People have conflicting developmental goals. Now give us some example where factors other than income are important aspect of our life. Then explain some of the important ideas of the above section in your own words. So अगर आपने वीडियो देखी है, समझिए, तो आप मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो ईजिली. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेशनल डेवलपमेंट. कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है. तो देख लेते हैं. एज वी हैव सीन अबव, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स. जैसे हम देखते हैं कि हर इंडिविजुअल का अपना अपना गोल है, अलग अलग गोल है. देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट. और इसलिए जो उनकी सोच है, उनके नोशंस बने हुए हैं, मिथ्स बने हुए हैं नेशनल डेवलपमेंट के, वो भी अलग अलग हैं कि नेशन कैसे डेवलप होना चाहिए. डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट. पहले तो आप खुद बताइए, ये खुद सोचिए आपको क्या लगता है इंडिया कब डेवलप करेगा, या इंडिया के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए. Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. तो आपको पता चलेगा हर मतलब जो भी स्टूडेंट उसके अलग अलग सोच है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में. इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर. आपके पास भी डिफरेंट आंसर्स आएंगे एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज, और आप इसमें से किसी पे श्योर भी नहीं होंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. तो ये भी ज़रूरी है ध्यान में रखना है कि जो डिफरेंट पर्सन्स हैं तो उनके जो नोशंस हैं या उनके जो आप कह सकते हो सोच है वो भी अलग अलग है कंट्री डेवलपमेंट को लेके. हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, बट आपको सारे आइडियाज़ को इक्वली इंपॉर्टेंट ही समझना है. और इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड. अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट है तो कैसे हमें डिसाइड करना है क्या ठीक है. व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. तो कौन सा सही रास्ता होगा. वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. हमें ये भी सोचना है कोई अच्छा तरीका है इससे भी बेहतर जो हम कर सकते हैं. वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. और ये देखना है क्या वो आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाला है या फ़ायदे का होने वाला है, और ओनली अ स्मॉल ग्रुप, या फिर सिर्फ छोटे से ग्रुप की हेल्प होने वाली है. नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन. तो अगर आप नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं कि कोई ऐसा आइडिया निकले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या हो सके, हेल्प हो सके. ठीक है, तो लेट्स वर्क आउट दीज. तो ये आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. सो हियर इज़ वन एक्टिविटी विच यू कैन आल्सो डू. सो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखेंगे. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. Also subscribe to the channel if you hadn't already, and you can also share it with your friends, and we'll meet with the next class and with a new topic. Till then, take care. Bye bye students.